हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अरुण तलवार। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कानून की कुछ मोटी मोटी ज़रूरी बातें मैं इसमें उनके लिए जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं और साथ ही उनके लिए जो कि कानून की थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए जानकारियाँ देता हूँ। एक बहुत ही अजीब बात है कि कहते हैं ये दुनिया विश्वास पे चलती है। विश्वास पर लोग विश्वासघात कर लेते हैं, अमानत में ख़यानत कर देते हैं, फिर कोर्ट में जमानत मांगते हैं। बड़ी अजीब अजीब स्थितियाँ कोर्ट में आती हैं। एक बहुत ही कॉमन अपराध जो कि वे लोग कर जाते हैं जिन पे आपको विश्वास होता है, आपके रिश्तेदार हो, जीजा हो, फूफड़ हो या चाचा हो या कोई और, या मामा ही हो। मेरे क्लाइंट के मामा ने जाके नल खोलने के लिए रेंच मांगा था। रेंच मांगने के बाद मामा जी ने रेंच वापस नहीं किया और घर पे उनके पड़ा रहा। और उनके भांजे वाला जो बहन वाला थे, जीजा, उन्होंने शर्म के मारे उनसे मांगा नहीं। एक दिन उनको रेंच की ज़रूरत पड़ी और वो अपने बेटे को भेजते हैं, बड़े बेटे को, जो कि बाद में आर्मी में चले गया था, कि जाके मामा जी के घर से रेंच ले आओ ताकि हम अपना नल बदल लें, टूटी जो थी वो बदल लें। और जैसे भांजा उधर गया तो मामा जी गुस्सा हो गए। क्या बात करता है यार, जब काम कर लिया था मैंने तो रेंच वापस कर आया था मैं तुम्हारे घर, यार ऐसी क्या बात है। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गई, विश्वासघात। ऐसी बहुत कुछ होता है। लोग उधार लेके भूल जाते हैं। कोई किसी को पिकनिक पे जाते टाइम, टूर पे जाते टाइम अपना कुत्ता दे गया और वापस आए तो पता लगा कि कुत्ता दिया ही नहीं था उन्होंने। है ना अजीब बात। तो कोई किसी को कुछ दे दे और उसके बाद उसको मांगने जाए तो पता लगेगा कि वो चीज़ दी ही नहीं गई थी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि भरोसे को भंग कर देना, तोड़ देना, विश्वासघात करना। इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 405 में दिया गया है कि ये क्या चीज़ होती है। मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। अब सेक्शन 405 में तो डेफिनेशन वगैरह दी गई है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, और उसके बाद सेक्शन जो 406 है उसमें यदि आप एफआईआर करा देते हैं और आपकी एफआईआर होने के बाद कोर्ट में केस भी चल जाता है, तो उसको, जिसने आपको धोखा दिया है, उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि गिरफ्तारी तुरंत हो जाए। और ये
कंपाउंडेबल भी है। मीन्स आप यदि इसको केस को किसी के विरुद्ध करते हैं और बाद में वो आपके पैर पड़ जाए या कुछ ले देकर समझौता करना चाहे, तो आप कोर्ट के सामने ये कह सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप इस केस को यहीं ख़त्म करके समझौता करना चाहते हैं। तो आप समझौते के भी हकदार हैं। कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल है, उसको तुरंत गिरफ्तार भी हो सकता है, 3 साल तक की सज़ा और फाइन वाला जो भी उचित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मशहूर हिंदी फिल्म संगम जरूर देखी होगी, जिसमें राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी थे, वैजयंती माला हीरोइन थी। उसमें एक गाना मैं बहुत बार रेफ़र करता है, तो मैंने कचहरी में बहस के दौरान भी इस गाने का हिंट दिया है। अमानते मैं प्यार की गया था जिनको सौंप पे, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। तो ये गाना जो है ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर ही आधारित है, जो कि एक उदाहरण के तौर पे मैं कई बार कचहरी में भी कह देता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी मिल का, फैक्ट्री का मालिक अपनी बीमारी की मजबूरी के हिसाब से कि वह इतना बीमार हो गया कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, तो वो किसी को मैनेजर वगैरह रख लेता है और उसको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे देता है कि मेरी जगह पे ये बैंक में लेन देन कर सकता है और प्रॉपर्टी को देख सकता है, फैक्ट्री मिल के माल को बाज़ार से ख़रीदना, तैयार माल को बेचना, लोगों को नौकरी पे रखना इत्यादि। जो काम वो खुद नहीं कर पा रहा, उसके लिए वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम कर देता है। अब वो इंसान जो रिश्तेदार हो सकता है या कोई एप्लीकेंट, कैंडिडेट जो नौकरी के लिए वहाँ अप्लाई करे, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के माल को ख़रीदे नहीं और उसकी पेमेंट दिखा दे, झूठे बिल बना के दे दे, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। किसी के ऊपर भी विश्वास करके कोई अपनी चीज़ किसी को सौंप देता है, अपने अधिकार सौंप देता है। कई बार किराया वसूलने के लिए किसी को वो रख लेते हैं और वो इंसान जो है हेरा फेरी में लगा रहता है, पैसे अकाउंट में जमा करने की जगह अपने अकाउंट में जमा करता रहता है। ऐसी कई चीज़ें हैं। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मीन्स आपराधिक विश्वासघात। कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी के जो क्लॉज होते हैं, पैराग्राफ, वो एक एक बात को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वो क्या क्या करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में या किसी नज़दीकी रिश्तेदार को पावर अटॉर्नी देने के कारण वो ये लिख देता है कि अपनी समझ से जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, लेन देन कर सकता है, तो इसी का गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है। इसी कैटेगरी की बात करें तो कुछ लोग अपने आप को बहुत अमीर दर्शाते हैं और अपने किसी भोले भाले रिश्तेदार या जान पहचान वाले से आके कहते हैं कि उनको टैक्स की बचत के लिए
लोन दिखाना है और वो लोन बैंक से लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी संपत्ति को गारंटर के रूप में बैंक के हवाले कर दें और उसके बाद वो उसकी पेमेंट ना करें तो वो जो मकान गिरवी रखा गया था वो एक विश्वास के कारण दे दिया जाता है और अगला उसको वापस नहीं करता। बैंक लोन दिखाने के बाद जो वादे उसने किए थे वो नहीं किए जाते। ऐसे हालात में तो कोई लिखित दस्तावेज या एग्रीमेंट होता भी नहीं है। मुँह जुबानी, अब रिश्तेदारी में क्या एग्रीमेंट बनेगा। वो उन्होंने कहा कि ऐसे है तो इन्होंने ठीक कहा है, ठीक है, उन्होंने लिखकर कचहरी तहसील से बना के कागज़ बैंक को दे दिए कि ये जो बैंक इनको लोन दे रहा है उसके लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी को जमानत के तौर पे बैंक के पास गिरवी रख रहा हूँ। जब वो लोन चुका दिया जाएगा तो ये संपत्ति और वो कागज़ मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आती है। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। अब ऐसे केसों में कोर्ट में जाके सज़ा के लिए सेक्शन 406 में अप्लाई नहीं कर सकता कोई, ऐसी घरेलू मजबूरी होती है। तो अगर वो करे तो 3 साल की सज़ा और जमानत वाला हो सकती है। अगर इसको स्पष्ट रूप से कहा जाए तो सेक्शन 405 आईपीसी में डेफिनेशन परिभाषा ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और उसके बाद सेक्शन 406 से लेके 409 तक अलग अलग किस्म के सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। समझ गए नहीं। अगर नॉर्मल किस्म का विश्वासघात है तो सेक्शन 406 में बताया गया है कि 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों या उचित समझा जाए। आईपीसी के सेक्शन 407 में कहा गया है कि यदि कोई कैरियर या कोरियर, ठीक है, जो कोई किसी का सामान यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, वो रास्ते में उस सामान को बेच दे या हड़प जाए और तय वक्त पे या उसके बाद जहाँ पे उसने पहुँचाना था वहाँ तक ना पहुँचाए, ना भेजने वाले को कोई सूचित करे और अपनी गलती माने, तो इसको सेक्शन 407 में बताया गया है। कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने 50,000 या 1 लाख रुपया किसी को दिया कि तुम अपने सामान में फटे हुए बैग में रख के, फटे हुए कपड़ों में रख के छुपा के ले जाओ और उसको दे देना, लेकिन वो उसको जाके नहीं देता बल्कि खुद हड़प लेता है। ऐसा मज़ेदार बात नज़रों में घूमी है कि बालाजी पे जाते टाइम, वैष्णो माता पे जाते टाइम, अमरनाथ पे जाते टाइम लोग चढ़ावे के रूप में किसी के पैसे ले गए और उसको खुद को ही चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे विश्वासघात के केस भी आए, लेकिन ये हमारी जानकारी में आए हैं, लेकिन इसके लिए किसी ने कोई केस नहीं किया। उन्होंने कहा माता रानी अपने आप ही दंड भुगत देगी। सेक्शन 407 में सज़ा और आर्थिक दंड यानी कि फाइन, जुर्माना दोनों ही होंगे।
जेल भी जाएगा, साथ में जुर्माना भी जमा करना पड़ेगा। सेक्शन 406 में तो समझौते का प्राविधान था, लेकिन सेक्शन 407 में जो अपराध हुआ उसमें कोई समझौते का जिक्र नहीं है, यानी कि इसको समझौते के लिए मान्य नहीं समझा जाता। अब सेक्शन 408 आईपीसी, इसमें नौकर, कर्मचारी, क्लर्क और स्टेनो या कंपनी के दूसरे अधिकारी जो भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको शुरू में मैंने बताया कि कोई मालिक बीमार होने पर किसी को मैनेजर रख लेता है और पावर अटॉर्नी दे रखी थी, तो ये जो अपराध है ये सेक्शन 408 में आता है। इसमें भी 7 साल की सज़ा है, इसमें भी 7 साल का कारावास और जुर्माना दोनों लगेंगे। ये एक गैर जमानती अपराध है। अब बात की जाए सेक्शन 409 की, तो इसके अंदर सारे सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं जो कि जनता की सेवा के लिए सर्विस में आए हैं। ये लोक सेवक भी कहलाते हैं, लेकिन ये लोक सेवक की जगह लोक सेवक हो जाते हैं। ये खुद अपनी ही सेवा करने लगते हैं, अपने अधिकारों का, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और कुछ काम कराने के लिए ये कई बार रिश्वत भी मांग लेते हैं। और जब इनसे बात की जाती है अभी तुमने रिश्वत क्यों ली, तो कहते हैं जी वो रिश्वत नहीं थी जी, वो तो सुविधा शुल्क था। इसमें जज के भी होठों में मुस्कुराहट आ जाती है कि सुविधा शुल्क लेके फाइल को खिसकाया गया। सरकारी कर्मचारियों में जो बैंक है, सरकारी बैंक, उनके कर्मचारी आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है और ऐसे लोग जो कि सरकारी सर्विस में हैं वो अपना विश्वासघात करते हैं, तो सेक्शन 409 में उनके लिए दंड का प्राविधान है, क्योंकि अपने अधिकारों का इसने किसी ने गलत फ़ायदा उठाया, विश्वासघात किया। तो सेक्शन 409 में बहुत बढ़िया काम ये है कि ऐसी बात के लिए, ऐसे अपराध के लिए 10 साल की सज़ा है। 7 साल की तो पहले होती रही और 3 साल की भी हुई, अब इसमें 10 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने आईपीसी के सेक्शन 405 से लेके 409 तक में जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन है और पनिशमेंट्स है, उनके बारे में बात की। आशा करता हूँ कि ये मोटी मोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब आप सोच रहे होंगे कि आपके साथ किसने क्या क्या किया था। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।